एक पहाड़ी गांव में एक दादा और उसका पोता रहते थे। दोनों भेड़ें चराते थे। एक दिन एक छोटी भेड़ खाई के किनारे फंस गई। दादा ने रस्सी पकड़ी और पोता धीरे धीरे नीचे उतरा। वह बिल्कुल नहीं घबराया। उसने एक टहनी पकड़कर खुद को स्थिर किया, भेड़ के बच्चे को उठाकर अपने बैग में रखा और दादा को इशारा किया कि उसे ऊपर खींच लें। यह काम उनके लिए सामान्य था, जैसे वे पहले भी कई बार कर चुके हों। घर लौटकर उन्होंने उस भेड़ को उसकी माँ के पास छोड़ दिया। फिर दादा ने पोते को कहा कि वह घर चला जाए और इधर उधर न जाए, क्योंकि हाल ही में पहाड़ों के नीचे कोई जंगली जानवर दिखाई दिया था जो भेड़ों और गांव वालों पर हमला कर रहा था। लड़का जब घर लौट रहा था तो उसे पीछे किसी के आने का एहसास हुआ। उसने पीछे देखा तो एक बड़ा सा जानवर था जो शांत था और पूंछ हिला रहा था। लड़के को समझ में आया कि यह कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक बड़ी कुतिया है। उसने कुत्ते को शांत रखने की कोशिश की और कुत्ता भी आराम से उसके साथ रहने लगा। कुछ समय बाद शिकारी लोग आए, पर लड़के ने उन्हें कुत्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे विश्वास था कि वही कुत्ता भेड़ों पर हमला नहीं कर सकता। अगले दिन दादा ने जंगल में कई फंदे लगाए ताकि उस जानवर को पकड़ सके। लड़के ने कोशिश की कि दादा को समझा सके कि शायद असल हमलावर कोई और है, लेकिन दादा नहीं माने। लड़का चिंतित हो गया और कुत्ते को ढूंढने निकल पड़ा। आखिरकार कुत्ता उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ गया। लड़के ने उसे फांदों से बचना भी सिखाया। धीरे धीरे लड़के और कुत्ते के बीच बहुत अच्छा संबंध बन गया। अब वे साथ में घूमते, भेड़ें चराते और खेलते थे। एक दिन लड़का और कुत्ता नदी किनारे थे। कुत्ता काफी समय से नहीं नहाया था, इसलिए उसमें बदबू आने लगी। लड़का उसे लेकर नदी में गया और उसे धुलवाया। पानी से बाहर आने पर पता चला कि कुत्ता बहुत ही सुंदर था। उसका सफेद मुलायम फर धूप में चमक रहा था। लड़के ने उसका नाम दाबाई रख दिया। लड़का उसे एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी में छुपा कर रखता था ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। दादा को अब भी लगता था कि यही कुत्ता भेड़ों पर हमला करता है, इसलिए लड़का सावधान रहता था। एक दिन दो सैनिक शिकार करने आए और उन्होंने एक हिरण पर गोली चलाई। लड़के ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला था। दाबाई ने लड़के की रक्षा की और सैनिकों को डराया। इस वजह से गांव के लोग दाबाई को खतरा मानने लगे और उसे पकड़ने का फैसला किया। लड़के के दादा भी उन लोगों के साथ हो लिए। लड़के ने दाबाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे घर में बंद कर दिया गया। वह बाहर निकल आया और दाबाई को ढूंढने गया। इस बीच पीछा करते हुए लोग दाबाई पर गोली चला बैठे। दाबाई घायल तो हुई, लेकिन भागने में कामयाब रही। बाद में लड़का एक डॉक्टर को मनाकर दाबाई की चोट का इलाज करवाता है। समय बीतने के साथ दाबाई ठीक हो गई। एक रात भेड़ों के झुंड पर भेड़िए आ गए। दाबाई ने अकेले ही उन्हें भगाया। डॉक्टर ने सबको बताया कि दाबाई भेड़ों की रक्षा कर रही थी, न कि उन पर हमला। तब दादा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दाबाई से माफी मांगी। कुछ समय बाद लड़का, उसकी बहन और कुछ लोग एक कठिन पहाड़ी रास्ते से दूसरे देश जाने की कोशिश कर रहे थे। रास्ता बहुत खतरनाक था, बर्फ में दरारें थीं। दाबाई रास्ते को पहचान कर सबको सुरक्षित पार करवाती है। आखिरी में एक बर्फीला पुल पार करते समय दाबाई फिसल गई, लेकिन सब मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। आखिरकार सभी लोग सुरक्षित उस देश की सीमा में पहुंच जाते हैं। सब खुश होते हैं और दाबाई को गले लगाते हैं, क्योंकि उसी ने उन्हें सुरक्षित पहुंचाया। और फिर ऐसे वीडियोस के लिए लाइक करें।